गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव रहित जीवन मरुभूमि में खड़े हुए रसहीन वृक्ष जैसा है। गुरु के पवित्र चरणों की प्रार्थना शिष्य के हृदय की गहराई में से निकलनी चाहिए। शिष्य के शुद्ध निखालिस हृदय से निकली हुई आर्जोपूर्ण प्रार्थना ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुरंत सुनते हैं। दुख से मुक्ति पाने के लिए नहीं, अपितु दुख सहन करने की शक्ति एवं तितिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। सब दोषों से पार होने की शक्ति के लिए सद्गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना करो। एक बार समर्थ रामदास जी को कफ की तकलीफ हो गई। नदी का पानी पीने से उनकी तकलीफ कम हो सकती है। यह पता चलने पर उनका शिष्य कल्याण बोला, गुरुजी, पास ही में उरमोड़ी नदी है, मैं वहां से रोज पानी भर कर ले आऊंगा। समर्थ ने कहा, उरमोड़ी इतनी पास कहाँ है, वहां जाना और 2 मटके पानी भरकर वापस आना। कल्याण ने कहा, गुरुदेव, शक्ति देने वाले तो आप ही हो, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। अब कल्याण रोज पानी लेने जाता। आते आते उसे दोपहर हो जाती। वह थक जाता था। ईर्ष्यालु शिष्य कानाफूसी करते, अच्छा हुआ, सेवा का भूत हमेशा चढ़ा रहता था ना, अब पता चलेगा। परंतु गुरु सेवा में कितना आनंद आता है, यह एक सच्चा गुरु भक्त ही जान सकता है। एक दिन पानी लाते समय कल्याण की फूलती सांस व पसीने से तरबतर शरीर को देख गुरुजी का हृदय भर आया। वे प्रेम भरे शब्दों में बोले, कल्याण, पानी लाने में तुझे बहुत कष्ट होता है ना, और फिर भोजन भी सादा व कम मिलता है। कल से तू भरपेट पूरन पोड़ी खा के ही पानी लेने जाया करना। अब तो कल्याण को पूरन पोड़ी मिलने लगी। इस घटना से सज्जन शिष्य तो गदगद हुए, किंतु दंभी ईर्ष्यालु शिष्यों के मन में बड़ा भारी तूफान मच गया। उनकी जिह्वाएं सांप की चाल को भी लज्जित करते हुए वाग विलास करने लगी कि गुरुजी पक्षपाती हैं। हाँ हाँ, यहां हम रोज सूखी रोटी खाते हैं, क्या हमारी जिह्वा रसना नहीं है? और क्या हम चने की दाल नहीं पचा सकते? लेकिन कल्याण की तो मौज हो रही है। सज्जन शिष्यों ने कहा, वह इतना कष्ट सहकर पानी भी तो लाता है, तो क्या सिर्फ बैल की तरह कष्ट सह के पानी भरकर ही काम बनेगा? कुछ जप ध्यान पाठ आदि करें कि नहीं?
और फिर थोड़ा अच्छा खाना, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। केवल सेवा के लिए ही यहाँ दाल गप्पू बनकर पड़े थोड़ी ही रहना है। ईर्ष्यालु शिष्य समर्थ के पास फरियाद लेकर गए। वे कुछ कहते उससे पहले ही अंतर्यामी समर्थ ने एक लीला की। उन्होंने एक आगंतुक से पूछा, तुम्हारा जप ध्यान कैसा चल रहा है? उसने कहा, महाराज, गृहस्थी में ध्यान भजन ठीक ढंग से कहाँ होता है, इसलिए तो बार बार आपके पास आने की आज्ञा मांगता हूं। समर्थ ने कहा, यहां रहकर भी क्या ध्यान भजन कर पाना संभव है? अब कल्याण को ही देखो, सारा दिन सेवा में ही लगा रहता है। पर हाँ, कई शिष्य ऐसे भी हैं जो बहुत जप पाठ कर लेते हैं। यह सुनते ही एक शिष्य का दंभ फूट निकला। उसने कहा, मैंने दासबोध के 11 पाठ किए हैं। फिर किसी ने कहा, मैंने तो 111 पाठ किए हैं। तो किसी अन्य शिष्य ने कहा, मैं तो 1111 बार उसे पढ़ चुका हूं। गुरुजी ने कहा, अरे वाह, फिर तो तुम्हें यह पंक्ति जरूर याद होगी। ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी। अब इसके आगे सुना दो। सभी शिष्य चुप हो गए। आखिर 111 पाठ करने वाले ने कहा, यह पंक्ति तो याद नहीं आ रही है। 1111 पाठ करने वाला बोल पड़ा, एक एक पंक्ति याद करना तो असंभव ही है। गुरुजी ने कहा, तो क्या तुम में से कोई उत्तर नहीं दे पाएगा? ठीक है, तो मैं दाल गप्पू से ही पूछता हूं, कल्याण, ओ कल्याण, कल्याण। कल्याण गोबर का लेपन कर रहा था। गुरुजी की आवाज सुनते ही उसने बिना हाथ धोए दौड़ते दौड़ते आकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। कल्याण, ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी पंक्ति तुमने कभी सुनी है? कल्याण तुरंत शुरू हो गया। ऐसा सद्गुरु पूर्णपणी तुटे भेदाची कड़सणी, देह विण लोटागणी तया प्रभुसी। यह दासबोध के 7वें दशक में पहले समास की 18वीं पंक्ति है। इसका अर्थ है कि सद्गुरु कृपा से भेदभाव का नाश होता है। ऐसे श्री सद्गुरु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। ईर्ष्यालु गुरु भाइयों ने दासबोध खोल कर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि पंक्ति सही थी। तुमने ये पंक्ति पहले कभी पढ़ी है? कल्याण ने कहा, अभी तक तो केवल एक ही बार। गुरुजी बोले, देखो, यह दाल गप्पू केवल चने की दाल ही नहीं, परमार्थ की दाल पचाने का भी सामर्थ्य रखता है। अब शिष्यों की बुद्धि में प्रकाश हुआ कि परमार्थ की सिद्धि शास्त्र रटने या मनमानी साधना से नहीं होती, वह होती है गुरु के प्रति समर्पण से, निष्काम प्रीति से, उनके प्रति अनुकूल बनने से।